हेलो दोस्तों, कैसे हो। सो फ्रेंड्स, आज हमने आपके लिए क्लास 10th फिजिक्स साइंस में चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिक यानी विद्युत इलेक्ट्रिसिटी लाए हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट कर देते हैं आपका इलेक्ट्रिक यानी चैप्टर नंबर 12 विद्युत के बारे में समझना। सो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए और देखिए कमाल। तो दोस्तों, पहला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। सो फ्रेंड्स, विद्युत धारा क्या होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों, विद्युत धारा की यहाँ पर बहुत प्रकार की परिभाषाएं दी जा सकती हैं। सो यदि दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझना है तो थोड़ा परिभाषा की ओर चलते हैं। तो वन टाइप यानी पहली परिभाषा है दोस्तों, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा का कहते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आप आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यदि आप एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, आवेश प्रवाह, आवेश के बारे में समझना होगा पहले। यदि आपको विद्युत धारा को समझना है उससे पहले आपको आवेश समझना पड़ेगा दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आवेश किन्हीं दो पत्थरों या किन्हीं दो चीज़ों को आपस में रगड़ने या फिर दो पत्थरों को आपस में रगड़ने से जो अग्नि टाइप की उत्पन्न होती है दोस्तों, वो आवेश होता है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आवेश दो तरह के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो दोस्तों, दो तरह के आवेश होते हैं आपके, धन आवेश, ऋण आवेश। और दोस्तों, इन आवेशों की जो गुणधर्म होते हैं वो होते हैं कि यदि प्लस प्लस आपके पास दो चुंबक हैं, उनके दो दो ध्रुव होते हैं चुंबक के, धन और ऋण का दो ध्रुव होते हैं। यदि धन धन यानी धनावेश दोनों आपस में एक तरफ, दोनों आपस में एकजुट होना चाहेंगे तो नहीं होंगे दोस्तों। एक समान आवेश आपस में नहीं मिलते हैं या टकरते नहीं हैं दोस्तों, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, समान आवेश एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं और असमान आवेश जैसे कि धन और ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सो फ्रेंड्स, गुण धर्म थे आपके। चलिए पहले हम आपको इसी के बारे में समझाते हैं, आवेश क्या होता है। सो फ्रेंड्स, आवेश होते हैं दो प्रकार के आवेश होते हैं, जो कि धनावेश और ऋणावेश होते हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, ये आवेशों की जो गुणधर्म होते हैं, बेसिकली समान आवेश यानी धन धन आवेश या फिर ऋण ऋण आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सो फ्रेंड्स, धनावेश और ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश आकर्षित करते हैं। सो फ्रेंड्स, धनावेश और ऋणावेश यानी असमान आवेश हैं तो ये आकर्षित करेंगे दोस्तों, और समान आवेश जैसे कि धन धन या ऋण ऋण आवेश। सो फ्रेंड्स, धन आवेश और धनावेश या फिर ऋण आवेश और ऋण आवेश दोनों, ये दोनों टॉपिक जो हैं ये समान समान वाले हैं, समान आवेश समान आवेश। तो दोस्तों, ये दोनों जो धनावेश और धनावेश हैं
और ऋणावेश हैं, ये दोनों प्रतिकर्षित करेंगे दोस्तों, एक दूसरे से दूर होते जाएंगे दोस्तों। जैसे कि आपके पास फ्रेंड्स, जैसे कि आपके पास दो सेल हैं, दो चुंबक है माना आपके पास। एक सेल ये है और दूसरा सेल जो है सो फ्रेंड्स, इस प्रकार यदि सेल सेल नंबर 1 और सेल नंबर 2 को आपस में जोड़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों आप, तो इनको जोड़ते समय ये जुड़ेंगे नहीं, बल्कि ये आपस में धक्का देंगे दोस्तों। ये सेल नंबर 1 को धक्का देगा, पुश करेगा दोस्तों, और सेल नंबर 1 सेल नंबर 2 को पुश करेगा, धक्का देगा और अपने आप को दूर दूर लेके जाएंगे दोस्तों। जैसे कि यानी प्रतिकर्षित करेंगे दोस्तों। सो फ्रेंड्स, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, ये दो सेल हैं, सेल नंबर 1 एंड सेल नंबर 2। तो दोस्तों ये आकर्षित करेंगे एक दूसरे को, और फ्रेंड्स आकर्षित करेंगे एक दूसरे की ओर, ये दोनों आएंगे दोस्तों। तो ये एक समय ऐसा आएगा, इतनी तेजी से ये आकर्षित करेंगे कि ये इतने पास पास हो जाएंगे दोस्तों। तो आई होप आपको आवेश के बारे में समझ में आ गया होगा दोस्तों। और आवेश कहीं से भी आ सकता है दोस्तों। जैसे कि आप दो पत्थरों को आपस में रगड़ देते हैं, इनको रगड़ने से एक चिंगारी उत्पन्न होती है, वो आवेश कहलाता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जैसे कि विद्युत धारा की ओर। सो फ्रेंड्स, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह, आवेश के बारे में आपको समझ में आ चुका है दोस्तों। तो आवेश यदि समझ में आ गया तो ये विद्युत धारा भी आपको इजी से समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आवेश जो होता है, मान लिया हमने एक तार ले लिया जिसे हम चालक कहते हैं। तो दोस्तों ये चालक है, यहाँ से चिंगारी उत्पन्न हुई, ये चिंगारी उत्पन्न हुई और ये इस तार के अंदर चले गई दोस्तों। सो फ्रेंड्स, ये आवेश है। जो ये आवेश होता है दोस्तों, इसका इस चालक में प्रवाह होना यानी बहना क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो यही आपका विद्युत धारा है, आवेश प्रवाह यानी जो आवेश होता है, इस आवेश का यहाँ से यहाँ आना। जैसे कि यहाँ पर एक खंभा है और यहाँ पर एक मकान है दोस्तों। अब इस मकान को लाइट चाहिए और फ्रेंड्स यहाँ से तार लगा हुआ है और यहाँ पर बल्ब भी लगा हुआ है एक। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आवेश प्रवाह होगा खंभ से और आवेश यहाँ से प्रवाहित होकर यहाँ तक आएगा और आपका बल्ब जल जाएगा दोस्तों। यदि आपका बटन ऑन है, स्विच ऑन है, तो आपका बल्ब जल जाएगा। और फ्रेंड्स, आवेश यहाँ से यहाँ तक आया है तो इसे विद्युत धारा कहते हैं, जो आवेश का बहना होता है। सो फ्रेंड्स,
आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो सेकंड टाइप से देखते हैं। सो फ्रेंड्स, सेकंड टाइप, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो नेम है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स होता है विद्युत विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज इन कंडक्टर कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फ्रेंड्स, रेट यानी दर होती है जो, उसे रेट कहते हैं इंग्लिश में। तो दोस्तों, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन कंडक्टर, कंडक्टर यानी चालक, चालक में किसी इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना, चालक में इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना यानी बहना या बहने की दर को रेट, तो बहने की दर को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है दोस्तों। ये आपका इंग्लिश में होता है। तो एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। कंडक्टर ये होता है, यहाँ से आवेश को यहाँ तक बहना है और ये बहा यहाँ तक, प्रवाहित हुआ यहाँ से यहाँ तक, तब जाके ये बल्ब ऑन हुआ। और फ्रेंड्स, इसी को आप इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो थर्ड टाइप से जो आपकी परिभाषा है, ये आपके CBSE में या फिर NCERT में इन इंग्लिश में जो है यही डेफिनेशन मिलेगी दोस्तों। तो थर्ड टाइप है इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, रेट ऑफ फ्लो, रेट मीन्स होता है आपका दर, और फ्लो मीन्स होता है बहना। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश, इन कंडक्टर यानी चालक में। तो आपको आई होप आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है किसी चालक में किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का यानी विद्युत आवेश का फ्लो होना यानी बहना या प्रवाहित होना आपका इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि आपको सब कुछ क्लियर कर देगा दोस्तों। सो फ्रेंड्स, ये है आपका विद्युत धारा और परिपथ। तो दोस्तों, विद्युत धारा और परिपथ, विद्युत धारा के बारे में हमने अभी तक जो भी डिस्कशन किया है वो विद्युत धारा का ही डिस्कशन था। तो दोस्तों, परिपथ जो होता है वो होता है मार्ग यानी कंडक्टर कह सकते हैं। जैसे कि हमारा तार होता है वो परिपथ होता है यानी रास्ता होता है। और दोस्तों, विद्युत धारा तो विद्युत धारा ही होगी दोस्तों। सो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, इसके बारे में हम अब आपको समझाएंगे दोस्तों। परिपथ क्या होता है, जिस रास्ते से या फिर जिस मार्ग से या जिस चालक द्वारा आपकी विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होती है। सो फ्रेंड्स, जो चालक होता है, कंडक्टर होता है, जिस पथ पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बहती है, फ्लो होती है, वही आपका विद्युत परिपथ कहलाता है। परिपथ कहलाता है, परिपथ कहलाता है दोस्तों, जिसे इंग्लिश में सर्किट कहते हैं। तो दोस्तों, कभी कहते हैं, मतलब गांव में कह सकते हैं आप, बहुत सारे आदमी कह देते हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो दोस्तों, परिपथ जो होता है वो शॉर्ट हुआ है ये कहते हैं दोस्तों। वो परिपथ यानी सर्किट, वो शॉर्ट सर्किट हो चुका है दोस्तों, ये कह सकते हैं। तो दोस्तों, शॉर्ट सर्किट यानी परिपथ कहीं से टूट गया है, यानी मार्ग में बाधा उत्पन्न हो गई है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, ये आपकी बैटरी है। यहाँ पर बैटरी जो है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बल्ब है दोस्तों, और आपका
ये बैटरी है। और फ्रेंड्स ये कुंजी होती है जो हम बटन कहते हैं दोस्तों। आप आपके गांव में या फिर आपके मकान पे जो क्या होता है, बोल्ट होता है, बोल्ट पे बटन होते हैं, आप उनको दबाते हैं और आपका बल्ब ऑन हो जाता है, और बंद कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं तो आपका बल्ब ऑफ हो जाता है दोस्तों। तो वही होता है, उसे हम कुंजी कहते हैं हिंदी में। तो दोस्तों ये कुंजी हो गई। आपका अमीटर लगा होता है बैटरी पे जो होता है फ्रेंड्स, बैटरी पे एक अमीटर भी लगा होता है दोस्तों। और फ्रेंड्स ये बैटरी होती है, बैटरी केवल इतनी है दोस्तों। अमीटर तो अन्य है, वो जिसे हम मीटर कहते हैं दोस्तों, उसी को अमीटर कहा जाता है। वो मीटर नहीं होता है, रियल में उसका नाम अमीटर होता है। और फ्रेंड्स बैटरी लगी है यहाँ पर। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी पे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। चार्ज मतलब आवेश, प्लस चार्ज यानी धन आवेश और माइनस चार्ज यानी ऋण आवेश। सो फ्रेंड्स इस बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जो ये एरो का निशान है दोस्तों यहाँ पर, ये आपका विद्युत धारा को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। सो फ्रेंड्स ये विद्युत धारा यहाँ से चलती है, यूं ये बहती है दोस्तों, और यहाँ तक इतनी तेज भागती है कि बल्ब जैसे ही हम बटन ऑन करते हैं आपका बल्ब ऑन हो जाता है। तो दोस्तों ये कारण क्या होता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ ऑन द बल्ब जस्ट। सो फ्रेंड्स जस्ट यानी जल्दी आपका बल्ब कैसे ऑन हो जाता है, इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों, ये हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये बैटरी है, यहाँ से चार्ज जो वो विद्युत धारा थी यहाँ से बहती है। विद्युत धारा का दोस्तों आप आई से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो विद्युत धारा यहाँ से यहाँ कैसे आती है, इतनी जल्दी कैसे पहुँच जाती है, ये हम आपको समझाना चाहते हैं दोस्तों। तो इससे पहले दोस्तों आपको हम समझाना चाहते हैं कि मार्ग में बहुत सारे वो होते हैं। सो फ्रेंड्स जो हम समझाना चाहते हैं वो यहाँ पर समझाया जा सकता है। एग्जाम्पल की ओर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों ये आवेश वो विद्युत धारा थी, आई से हम प्रदर्शित करते हैं उसको। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका बल्ब था और आपने बटन ऑन करके एकदम से आपकी लाइट ऑन हो गई, मतलब बल्ब ऑन हो गया दोस्तों। तो कैसे होता है ये आपको मैं समझाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जो परिपथ होता है, विद्युत परिपथ है, इस विद्युत परिपथ में बहुत सारे संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। संयुक्त इलेक्ट्रॉन यानी जो हिल नहीं सकते हैं, अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं जा सकते हैं, वह एकदम संयुक्त हैं। उनको जैसे गुलाम बना चुके हैं। यानी जैसे कि निर्जीव वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आप तो नहीं जा सकती है दोस्तों। जब उस पर बाहरी धक्का लगता है तभी जाके वो दूसरे स्थान पे पहुंचती है। सो फ्रेंड्स वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो फ्रेंड्स ये सारे संयुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। और दोस्तों एक बात बता दूं, तो यहाँ पर एक ये दो कुछ कुछ इनमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। जैसे कि आप मान सकते हैं एक मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और फ्रेंड्स एक ये है, ये दोनों मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। और फ्रेंड्स जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त यानी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें हम स्वतंत्र यानी जो अपने आप इधर उधर जा सकते हैं। जैसे ही आपने बटन ऑन किया, स्विच ऑन किया, वैसे ही ये इधर उधर भागने लग जाते हैं दोस्तों। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ से इधर की ओर इस साइड आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन इस साइड भागने लग जाता है दोस्तों। ये यहाँ से यहाँ भागा, इधर हजारों इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों जो संयुक्त होते हैं। इससे इसको धक्का लगा दोस्तों, इसको धक्का लगता है, उसके बाद इसकी वजह से इसको भी धक्का लग गया, वैसे ही इसको धक्का लगता है दोस्तों। और इसको
फिर यहाँ भी मुक्त इलेक्ट्रॉन था, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन था, तो इसने ज़्यादा धक्का दे दिया इसको, और यहाँ से यहाँ तक। और दोस्तों इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं कि इसी प्रकार धक्का देते देते इतनी जल्दी से यहाँ पर धक्का लग जाता है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर असंख्य यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो थोड़ा सा एक ने धक्का दे दिया तो सब पुश कर देंगे एक दूसरे को दोस्तों, और यहाँ पर आपका लाइट यानी बल्ब ऑन हो जाएगा दोस्तों, और आपको रोशनी मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। जैसे कि ये आपके इलेक्ट्रॉन है, तो दोस्तों ये इसको धक्का देता है, इसने इसको धक्का दिया है, इसने इसको धक्का दिया है, तो धक्का देते देते इतनी जल्दी से इतना इतना जल्दी धक्का लग जाता है कि आपकी सेकंड सेकंड का टाइम भी नहीं लगता है दोस्तों, बहुत तेज़ी से आपका बल्ब ऑन हो जाता है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, यही रीज़न था आपका कि बल्ब इतनी जल्दी से ऑन हो जाता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट, तो दोस्तों आपको जो मैं समझाना चाहता था वो यही चाहता था कि आपका जो बल्ब है इतनी जल्दी कैसे ऑन हो जाता है। तो यहाँ से धारा बहती है दोस्तों, ये आपकी धारा बह रही है, और दोस्तों आपकी जो विद्युत धारा है ये हमेशा धनात्मक आवेश की ओर बहती है, और दोस्तों ये इसी प्रकार बहती बहती यहाँ से यहाँ तक आ जाती है दोस्तों, और फिर से यहाँ ये देख सकते हैं, ये एरो का निशान है, तो ये धारा है दोस्तों, और विद्युत धारा को आप आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और करते हैं दोस्तों, किया जाता है। आई से आपका विद्युत धारा को रिप्रेजेंट यानी प्रदर्शित किया जाता है, यानी शॉर्टकट में आप विद्युत धारा नहीं लिखेंगे, सिर्फ आई लिखेंगे, अगला समझ जाएगा कि ये विद्युत धारा को लिखना चाहता है। सो फ्रेंड्स, ये था आपका विद्युत धारा और परिपथ सर्किट। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, विद्युत धारा तो आपके समझ में आ चुका है दोस्तों, यानी इलेक्ट्रिक करंट। तो दोस्तों विद्युत धारा यदि आपकी समझ में आ चुका है तो इसे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, ये भी आपको ज्ञात हो चुका है। और दोस्तों एक अगली बात जो है, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है, विद्युत धारा यानी आई का, विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो आपका फ्रेंड्स एम्पियर होता है, जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो सो फ्रेंड्स, विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपका एम्पियर होता है, एम्पियर को हम ए से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, और एम भी लिख सकते हैं दोस्तों। और फ्रेंड्स एम्पियर इसका एसआई मात्रक होता है। तो चलिए एक उदाहरण की ओर चलते हैं, यानी फॉर्मूला किस प्रकार इसका बनाया जाता है वो आपको समझाते हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, माना किसी चालक तार में Q कूलाम आवेश t सेकेंड में प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा I ज्ञात कीजिए। I क्या होगा, यानी व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, देन व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। सो फ्रेंड्स, यदि t सेकेंड में प्रवाहित होता है और आपका Q कूलाम आवेश है और t सेकेंड में प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा क्या है वो आपने बताना है दोस्तों। तो वो होगा आपका I इज इक्वल टू Q अपॉन T फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये आपका सूत्र होता है विद्युत धारा को ज्ञात करने का। सो फ्रेंड्स, Q आपका, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका विद्युत धारा का सूत्र होता है दोस्तों। और फ्रेंड्स
आई विद्युत धारा होता है, इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं इंग्लिश में। और फ्रेंड्स क्यू आपका आवेश होता है, टी आपका समय होता है। तो आवेश का मात्रक जो होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है फ्रेंड्स। कूलाम आपको ध्यान रखना होगा। मात्रक आई यानी विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है। और फ्रेंड्स क्यू यानी आवेश का मात्रक आपका कूलाम होता है, कूलाम। कूलाम। और फ्रेंड्स जिसे आप सी से प्रदर्शित कर सकते हैं, क्यू सी। क्यू सी यानी क्यू कूलाम। टी का समय का मात्रक आपका सेकेंड होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई को ज्ञात करने के लिए कूलाम प्रति सेकंड भी सूत्र हो सकता है। कूलाम प्रति सेकंड यानी जो आवेश होगा कूलाम होगा और सेकंड होगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स क्यू अपॉन टी आपका सूत्र है। इससे आप अनेक सवाल सॉल्व कर सकते हैं। और फ्रेंड्स चलिए सम एग्जाम्पल्स यानी कुछ सवाल भी कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों। सो फ्रेंड्स लेट्स गो टू डू सम एग्जाम्पल्स ऑन इलेक्ट्रिक करंट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। आपको भी समय दिया जाएगा, पहले आप कर दीजिए दोस्तों, फिर हम भी यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। और आपकी यदि गलती होगी तो आप सुधार सकते हैं, स्वयं उसको सही कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन है आपका 5A यानी 5 एम्पियर विद्युत धारा किसी चालक में 20 सेकंड में प्रवाहित होती है ना फ्रेंड्स। 20 सेकंड में आपका 5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है किस चालक में, कंडक्टर है। और दोस्तों कंडक्टर में यदि 20 सेकंड में प्रवाहित होती है तो आवेश का मान ज्ञात कीजिए, आवेश ज्ञात कीजिए। सो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग लिखा गया है। ये उत्पन्न होती है 20 सेकंड में 5 एम्पियर धारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है, तो ये रॉन्ग है, यहाँ पर उत्पन्न होना चाहिए दोस्तों। और फ्रेंड्स और सही है आपका, सॉल्व कीजिए, आपका आवेश ज्ञात कीजिए दोस्तों। क्यों आपको ज्ञात करना है, व्हाट इज योर आवेश। सो फ्रेंड्स प्लीज डू यानी सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स आपके पास 2 सेकेंड। सो योर टाइम इज अप फ्रेंड्स। तो आपको हम सॉल्व करके देते हैं दोस्तों। आपके पास 5 एम्पियर विद्युत धारा है और 20 सेकेंड यानी टी आपका 20 है और धारा आपकी 5 एम्पियर है। तो आपके पास जो दिया है पहले उसको लिख देते हैं। तो दोस्तों सॉल्व कर दो। दोस्तों आपके पास आई क्या था, 5 एम्पियर एंड टी आपके पास 20 सेकेंड। एंड फ्रेंड्स आपने ज्ञात करना है क्यू। सो फ्रेंड्स आपके पास जो सूत्र होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इससे आप ज्ञात कर सकते हैं। क्यू यदि आप यहीं पर स्थिर रखते हैं तो आपका टी यहाँ से इस साइड आ जाएगा, आई टी हो जाएगा। क्यू इज इक्वल टू आई टी यानी विद्युत धारा का गुणा करके टी के साथ आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आई आपके पास 5 है और टी आपका 20 सेकेंड। तो क्यू इज इक्वल टू 5 इंटू 20 एंड 100 आपका आंसर आ जाएगा, 100 कूलाम। एंड फ्रेंड्स ये आपका
आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20 कूलाम यानी 20 कूलाम आवेश किसी तार में 30 सेकंड में प्रवाहित होता है। सो फ्रेंड्स विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। विद्युत धारा कितनी उत्पन्न होती है वो आपको ज्ञात करना है। सो फ्रेंड्स प्लीज़ जल्दी जल्दी आप इस क्वेश्चन को कर दीजिए दोस्तों, ताकि हम भी आपको ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो और आपको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए दोस्तों। सो फ्रेंड्स डू so friends your time is up, time is over. So friends your time over now। यदि हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को तो आपके पास आवेश Q 20 और 30 सेकेंड है T। सो फ्रेंड्स आवेश यानी Q उसको लिख दीजिए दोस्तों। आवेश क्या था आपके पास 20 कूलाम और समय आपके पास 30 सेकेंड। और दोस्तों आपको आई ज्ञात करना है। Q अपॉन T आपका सूत्र है और आपके पास Q आपका 20 और 30, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल और आपका 2/3 आंसर आ जाएगा दोस्तों। या फिर आप दशमलव में आंसर दे सकते हैं। तो 2/3 I इज इक्वल टू 2/3 एम्पियर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 है क्यू आपके पास दोस्तों 30 गुलाम यानी 30 गुलाम है और आपका विद्युत धारा जो है वो है 50 MA दोस्तों। AM नहीं है यहाँ पर, MA है दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है दोस्तों और आपको शायद सॉल्व कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स T आपको ज्ञात करना है यानी समय टाइम आपको ज्ञात करना है। सो फ्रेंड्स जल्दी ज्ञात कर दीजिए ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन कर सके। तो दोस्तों आपका टाइम ख़त्म हो चुका है और अब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। सर्वप्रथम आपको जो विद्युत धारा है 50 MA इसको AM में परिवर्तित करना होगा। सो फ्रेंड्स 50 MA को एम्पियर में चेंज करने के लिए आपको 50 यानी 50 के साथ भाग करना होगा 1000 का। सो फ्रेंड्स आपका एम्पियर में चेंज हो जाएगा दोस्तों। कभी भी MA दे रखा होगा तो MA वाले क्वेश्चन को MA जो विद्युत धारा होगी उसको AM में चेंज करने के लिए 1000 का भाग कर दीजिए और आपका एम्पियर में चेंज हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर आ चुका है 0.05 एम्पियर आपका विद्युत धारा है और आपने T निकालना है दोस्तों। T तो इजी है दोस्तों। आपका सूत्र है आपके पास I इज इक्वल टू Q अपॉन T। यदि आप T को ज्ञात करना चाहते हैं तो T यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों I के साथ इंटू में और फ्रेंड्स Q आपका वही। सो फ्रेंड्स यहाँ पर I इंटू में है आपका भाग में चले जाएगा तो T इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब आप ज्ञात कर सकते हैं Q अपॉन I। सो फ्रेंड्स Q आपके पास आवेश जो था ये क्वेश्चन नहीं तो बनाई दो इक्वेशन तो नहीं।
65 तो मिनट भी ना होता है। 60 मिनट में घंटा नहीं है, नहीं रहे। 60 मिनट में 1 घंटा। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करिए ना। सो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन जो है 35 MA आपके पास विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है दोस्तों, और आपके पास टाइम जो है, समय है, वो है आपके पास 50 मिनट। सो फ्रेंड्स जल्दी इसका आंसर दीजिए। क्यू यानी आवेश आपको ज्ञात करना है। सो फ्रेंड्स जल्दी सो फ्रेंड्स योर टाइम इज ओवर। और आपके पास आई आपके पास 35 MA दे रखा था, और टी आपके पास 50 मिनट। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देने की बात है दोस्तों। सो फ्रेंड्स सर्वप्रथम आप 35 MA को एम्पियर में चेंज करेंगे। सो फ्रेंड्स आई इज इक्वल टू 35/1000। तो दोस्तों यहाँ से 5 से कैंसिल कर जरूर नहीं है, यहाँ पर 3 0 हैं, और आप 3 अंकों बाद ऊपर दशमलव लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका भाग हो गया दोस्तों। और एम्पियर में जो आपका आंसर आया है आई यानी विद्युत धारा, वो है 0.035। सो फ्रेंड्स आपका क्यू निकल सकता है। क्यू जो सूत्र होता है, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है दोस्तों। और टी आपके पास 50 मिनट था दोस्तों, उसको सेकेंड में चेंज करना होगा। तो 50 मिनट्स को सेकेंड में चेंज करने के लिए 50 इंटू 60 करना होगा दोस्तों, जो कि सेकेंड का वो होता है 50 इंटू 60। तो 6×5 = 30 होता है। 300 आपका सेकेंड में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपका जो आपके पास जो टी था वो था 300 सेकेंड। सो फ्रेंड्स आपकी जो विद्युत धारा है वो है 0.035 इंटू 300। 0.035 इंटू 300। सो फ्रेंड्स यहाँ पर इंटू करेंगे। सो फ्रेंड्स 0.035 इंटू 300। अब आप गुणा करेंगे तो 35 कितना होता है, 105 होता है दोस्तों। और यहाँ पर 105 लिख देंगे। अब दोस्तों 2 0 यहाँ पर शेष है, जो कि आपको गुणा तो आता है दोस्तों। तो यहाँ पर 3 अंकों बाद दशमलव है, आप यहाँ पे भी लगा देंगे दोस्तों। सो फ्रेंड्स आपका जो क्यू होगा यानी कूलाम, आपका कूलाम में आंसर आ जाएगा। इतना आपका आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स आपका फाइनल आंसर, जिस भाई का आंसर ये आया है वह एकदम राइट है। और आई होप वे इस साल हाई स्कूल में 90 क्रॉस कर लेंगे दोस्तों। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। तो जय हिंद।